पंजाब एक ऐसा राज्य है जो भारत के विकसित राज्यों में शामिल था। हर किसान संपन्न था, शहरों के लोग संपन्न थे और भारत को विदेशी आय अर्जित करने वाला राज्य था। आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई है कि पूरे राज्य में लगभग पानी की मार एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है पंजाब, जिसमें पूरे राज्य में पानी ही पानी हो गया है। कई जिले तो ऐसे डूब गए हैं, कहीं 5 फुट पानी है तो कहीं 15 फुट पानी है। पशु मर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, अपनी खेती, अपने घर। आप सोच के देखो कि हमारा जो घर है, जहाँ पे हमने बचपन गुजारा है, जहाँ पे हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा और कई पीढ़ियां वहां पे गुजर गई हैं, उस घर को, उस स्थान को छोड़ के जाना पड़ रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति है पंजाब की। आज आज जो सिचुएशन पंजाब की है, ईश्वर करे ऐसी किसी की ना हो। और पंजाब के भाइयों के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे अपने हैं। पंजाब के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं, और उन 8 जिलों में है करतारपुर साहिब, तरन तारण, पठानकोट, अमृतसर, फाजिल्का, कपूरथला, फिरोजपुर। ऐसे जिले जो पानी से पूरी तरह ग्रसित है। यहाँ के लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन बन गई है। लोगों की लाखों हेक्टेयर भूमि, जिस पर धान, कपास जैसी महत्वपूर्ण फसलों की बुआई हो चुकी थी, फसल भी अच्छी खड़ी थी, ऐसी फसलों को किसान छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। ऐसी फसलें खत्म हो गई हैं, लगभग तबाह की स्थिति में हैं, और ये फसलें बचेंगी भी नहीं। पंजाब का जो ये एरिया है, इसका कारण क्या है, त्रासदी कैसे आई है? तो इसमें एक तो लगातार बारिश हो रही है। लगातार पंजाब में बारिश हो रही है, कहीं बहुत भयंकर हो रही है, कहीं रुक रुक के बारिश हो रही है, और बार बार बारिश हो रही है। और मिट्टी पंजाब की बहुत उपजाऊ है, और लगभग जैसे काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी लिए हुए है, जिसमें पानी जमीन के नीचे नहीं जाता और पानी एक स्थान पे रुकता है। और दूसरा, हिमाचल में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, और हिमाचल में बारिश होना, पंजाब की जो नदियां आती हैं जैसे सतलज, ब्यास, रावी, इन नदियों में अभी वर्तमान में उफान की स्थिति में है। ज्यादा पानी खेतों की तरफ निष्कासित हो रहा है, निकल रहा है। नदियां अपना रास्ता भटक गई हैं, जिस कारण पंजाब में ये त्रासदी हो रही है। एक और कारण, पठानकोट पंजाब का एक जिला जहां पर माधोपुर हेडवर्क्स है, उसके 4 गेट टूट चुके हैं, जिसके कारण पठानकोट पूरी तरह डूबने की स्थिति में है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और कुछ स्थानीय लोगों के समूह और एनजीओस ये मिलकर पंजाब के लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, बच्चों और बुजुर्गों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है, और जो स्थानीय लोग हैं वो भी आगे बढ़कर पंजाब के लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी आप सोच के देखो, आप ये बात अपने पे लागू करते हैं, मैं अपने पे लागू करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो सुबह उठ के तैयार होके, माताएं तैयार करती थी, वो बच्चे स्कूल जाते थे। जो युवक हैं वो अपने परिवार को चलाने के लिए सुबह टिफिन तैयार करते थे। कोई ऑफिस जाने वाला था, उनकी जो महिलाएं हैं घर में, वो खाना बनाती और उनको परोस के उन व्यक्तियों को देती। उन सभी के काम छूट गए। और जो घर में बुजुर्ग बैठते थे, पंजाब में अक्सर ऐसा होता है कि एक बड़ा पेड़ है, गांव की गुआड़ बोलते हैं, जिसमें सभी बुजुर्ग इकट्ठा होकर बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गांव की कोई छोटी मोटी घटना पे चर्चा करते हैं। वो आज पूरी तरह पानी में तर हैं। वो महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही, वो बच्चे अपने स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं कर पा रहे। वो नवयुवक जो अपने काम की तलाश में रोजाना घर से निकलते थे, वो काम की तलाश में तो क्या, अपने बच्चों को संभालने में लगे हैं। कई जिनका परिवार ही खेती पे चलता था, कई ऐसे लोग जिनका सारा परिवार, जिनका घर गृहस्थी सारी पशुओं से चलती थी, आज उनके पास पशु ही नहीं है। पशु मर गए। पशु ऐसी सिचुएशन में है, पशुओं की रस्सी निकाल के उनके गले में लोगों ने टूप लगा के उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पशु भूखे मर रहे हैं, पशु नदी में जल में डूब के मर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है। अब ये बात हम खुद पे सोच के देखें तो कैसा लगता है। किसान एक फसल जब बोता है और जब उसकी सिंचाई करता है ना, तो उस पे वो कई काम शुरू कर देता है। जैसे वो सोचता है कि इस फसल पे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इतने रुपए निकालूंगा, या बेटी को पढ़ने बाहर भेजूंगा, या अपने बच्चों को विदेश में सेटल करूंगा, या अपने बच्चों की शादी करूंगा। हाँ, कई ये भी सोचते हैं कि इस फसल से अच्छी बचत होगी, इनकम होगी, तो इससे मैं अच्छा घर बनाऊंगा। तो ये चीज किसान जब फसल बोता है और उसे सींचता है ना, तो ऐसी
जो कल्पनाएं हैं वो शुरू में ही करने लग जाता है और करता है। और आज उन किसानों के साथ क्या गुजरी है। ऐसी सिचुएशन में पंजाब की ये हालत है, हमारे भाइयों के साथ ये हो रहा है। माताएं बहनें जो अपने घर से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, उनके पास खाने को राशन नहीं है और बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं, मच्छर, ऐसी सिचुएशन हो गई है, डायरिया, पीने को पानी नहीं है, डायरिया जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अपने भाइयों की, अपनी बहनों की मदद करनी है। और मदद कैसे करनी है, हमें जो हमारे गांव में गुरुद्वारा साहिब होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होती हैं, वहाँ पर सभी को आह्वान करना चाहिए कि हम कोई राशन, सूखा राशन इकट्ठा करें और उन भाइयों बहनों के पास, उन बच्चों के पास भेजें, दवाइयाँ भेजें, कोई एनजीओ के सहयोग से दवाइयाँ भेजें। तो ये मदद हमें करनी पड़ेगी। वो हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं। पंजाब ने सैकड़ों सालों से भारतीय नागरिकों को अन्न धान खिलाया है, तो उनका आज हमें वो फर्ज अदा करने का मौका है कि उन ऐसी सिचुएशन में फंसे व्यक्तियों की मदद करें, ऐसे सिचुएशन में फंसे अपने भाइयों की मदद करें। इस मदद के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा और एनजीओज़ की मदद करनी पड़ेगी। और जो स्थानीय लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे राजस्थान में गंगानगर जिले में भी ऐसा हो रहा है कि लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। गुरुद्वारों में आवाज़ दी जा रही है, मंदिरों में आवाज़ दी जा रही है, सूखा राशन इकट्ठा करके भेजा जा रहा है। पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में, जहाँ पे मेरी ड्यूटी है, यहीं से भी जा रहा है। तो हमारे जो राजस्थान के लोग हैं वो अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। हरियाणा के लोग और पंजाब में, तो पंजाब के जो अन्य ज़िले हैं वहाँ से मदद आ ही रही हैं। पंजाब तो एक ऐसी कम्युनिटी से विकसित राज्य है जहाँ पे सिख धर्म हर सिचुएशन में, जब एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, हमारे साउथ में यानी दक्षिण भारत में जब बाढ़ आई थी तो यहाँ की पंजाब कम्युनिटी वहां पर जाके दक्षिण में जाके मदद की थी बाढ़ पीड़ितों की। तो पंजाब अगर ऐसा कर सकता है, इतना बड़ा दिल रखने वाला राज्य अगर ऐसा कर सकता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इन बड़े दिल वाले व्यक्तियों के साथ हम भी अपना दिल बड़ा करें और ऐसे लोगों का सहयोग करें जो आज बाढ़ से ग्रसित हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे जो पंजाब में बसे हुए भाई बहन हैं उनकी मदद की जा सके।